number 1. Okay जी, okay, live stream on Facebook. Okay, सुषमा रानी, continue as सुषमा. यही गड़बड़ होती है राजी. Enter a description. हिंदी में पहले नहीं लिख के रखा हुआ, सब रिकॉर्डिंग होगी. ओके, गो लाइव. दो दिन प्रोग्राम है एक तो आधा ही 25 तारीख को शुरू हुई है. आधे हफ्ते का है आने के 6-6:30 बजे. Meeting is now on Facebook as well as we are being recorded. तो नमस्कार, आपका स्वागत है. धन्यवाद. हाँ जी, तो ये मैं अपनी दो पुस्तकें आपको देती हूँ. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप आए, मन सौभाग्य. बहुत बहुत धन्यवाद. अब मेरी ओर से भी सुषमा जी को एक छोटी सी भेंट मेरी पुस्तक की. तो मेरा और भी सौभाग्य है अपने महान कवियों का मेरे घर में आना. और सुभाष जी, आप आइए, आपका स्वागत है. हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रेम. बैठक इधर कर दे. हाँ, पहले से जी. सुभाष जी का हमारे घर में आना एक सौभाग्य. और इन सबको अपने हाथ से कुछ छोटा सा ये देना मेरे लिए सचमुच प्रभु का आशीर्वाद है. नहीं, ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर हम हैं और आपने आमंत्रित किया. आप जैसे व्यक्तित्व ने हमको एक विशेष काव्य गोष्ठी के अंतर्गत विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया. ये सौभाग्य है. अब कुछ बातें आपके हम सुनेंगे कविता के माध्यम से, कुछ अपनी कहेंगे हमारे इन कवि व्यक्तियों के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद आपको, खासतौर से पुस्तक के लिए, है ना. बहुत धन्यवाद कि आप जी जी मुझे ये देने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जो कि कभी मैंने ऐसे ही लिखी थी, प्रकाशित होने के लिए कभी नहीं लिखा था. नहीं, ये हाँ, मेरी किताब रखी है टेबल पर. जी सर. पक्का अनुष्ठा, एक सेकंड, है ना. तो मैं ये भी साथ में कहूंगा, ये इधर है. ये नहीं, बीना जी इधर है. अच्छा ठीक है. हाँ जी. तो ये है, आपने मुझे किताब दी है और ये दोनों किताबें मेरी कोशिश होगी इन दोनों किताबों को पढूं और पढ़कर फिर अपनी जैसी भी प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कविता की या कोई किताबें दी जाती है, लेकिन या तो रख दी जाती है, पढ़ी नहीं जाती, और मान लो पढ़ भी जाती हैं तो कोई प्रतिक्रिया प्राय नहीं देता. कम से कम इतनी बात तो रुके, हाँ ये किताब पहुंच गई. बिल्कुल, इतनी तो कम से कम ये इम्पोर्टेंट बात है. और इस क्रम में मैं भी चाहूंगा कि आपको भेंट मेरी ये पुस्तक है. मेरे ये संग्रह इधर को आया, एक और संग्रह आया ये वाला, तो पहले आ चुका था, बनारस जख्म तू ताजा. ये है पंख का अनुष्ठा. ये आपको भेंट, ये आपने मुझे बहुत प्रेम और सम्मान से दी है. आज इसको औपचारिक रूप में आपको मैं उन्होंने मुझे मेल कर दी थी कि शायद हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे. बहुत बढ़िया, बहुत. हाँ जी, आप आ जाइए. राजी, आप आ जाइए. भाई साथी हो, निपट जाएगा. नहीं, रुक जाइए. धन्यवाद, आप आए. पुस्तकें भी दे दीजिए, फोटो में सबके आती है. पुस्तकें
धन्यवाद। तो देखिए ये दीजिए। और ये पुस्तक रासा भेंट कर रहे हैं अपनी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली सुषमा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत। हाँ जी, इंदु जी आप आ जाइए। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। बहुत ही प्यार से आपने हमको न्यूयॉर्क में भी बुलाया था, आपके घर रुके थे और आज भी। हाँ, आप तो बहुत रुक कर गए थे। धन्यवाद। हम तो रुक कर हाँ, गए तो हैं, अब तो बोला। जगह भी है आपके रहने के लिए। पहले दिन बहुत धन्यवाद आप दोनों को। आइए पूर्णिमा जी। हाँ जी, राजीव कैमरा ना आप इनसे ले लेना, बीना जी से, और इनकी फोटो भी लेनी है। क्या बात है। दीदी, आपका बड़े स्वागत सुंदर है। लग रहे हो। हाँ जी। धन्यवाद। इनका तन भी और मन भी दोनों सुंदर। वाह क्या हाँ, बात है। बहुत बढ़िया। दीदी ये एक जो बार ऊपर पुस्तकें हैं, देखोगे थोड़ा ये सा? साहित्य और ये जो कविता लिखती है, ये अद्भुत और बहुत अलौकिक है और मुझे बहुत पसंद है। मैंने पहले पढ़ी भी। इनको थोड़ा सा पकड़िए जरा, मेरे को इसको भी सम्मान करना है क्योंकि ये कवियत्री नहीं, एक एजुकेटर भी है और मेरी प्रिय सहेलियों में से एक है। वाह, बहुत अच्छा। देखिए, ऊपर लेकर न्यूयॉर्क सिटी से यहाँ आना, ये कोई आम बात नहीं है। ये मेरे लिए धन्यवाद। आइए आइए बीना जी, आप तो मेरी शुरू से ही सहायता कर रही हैं। So much. बड़ा सुंदर है ये, नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी हुई कि मैं मैं वही सोच रही थी, मैंने इनको दी हुई है पुस्तकें। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। हाँ जी, वाह क्या बात है। सुषमा जी की कविताएं इनकी तरह इतनी सुंदर रहती हैं, इतनी स्नेह भरी रहती हैं, साधारण स्नेह को लिए बहुत ही सुंदर। जैसे उनका स्नेह है वैसे जी उनकी बिल्कुल, पुस्तकें हैं। इनकी पर्सनालिटी के बिल्कुल अनुकूल कविताएं। बस। फिर मैं इसको काट देती हूँ। तो भाई साहब को भी तो सम्मान मैं दीजिए। लगी हूँ, मैं कर देती हूँ, वही मैं सोच रही थी। आप कर लगा के जाओ। आइए। आप कर दीजिए। हाँ जी, इस तरह बिल्कुल इनको भी। बस 1 मिनट रुकिए बस। चलिए, मैं कवि तो नहीं हूँ। आप जो है ना, आप जो ताकत है ना सुषमा जी की, अद्भुत है। और क्या, आप अगर जो- पति के मतलब वो ना हो हम लोगों को साथ, तो हम लोग कुछ नहीं कर नहीं, सकते। मुझे ऐसा लगता सुनिए, ये आदि ग्रंथ है। नहीं, आज ग्रंथ तो है, आयोजक भी यही है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण वाली है। यही सब कुछ वेद से सब है। सही कहा राजेंद्र जी। इनसे पहले तो कुछ है ही नहीं। है। मैं सचमुच कहती हूँ कि मैं जिस, मेरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है इसी में, कि इसको थोड़ा सा मैं- ऐसे करो। मैं जिस कैमरे के मैं बहुत ही ऐसे परिवार से, कि एक बहन 3 भाई थे। पिताजी की जिसको छत्र छाया के आगे ना इधर ना उधर हर वक्त, तो लेकिन जो मुझे पंख लगे, जो मुझे उड़ने का मौका मिला, ये जो खिलने का जिसको कहते हैं मौका मिला, लिख तो रही थी लेकिन कोई इतना वो नहीं हो रहा था। किसी को कोई जो घर में पढ़ा नहीं था, लिखो तो ठीक ना, ठीक है, पढ़ाई करो पहले, हाँ, हाँ। नौकरी कर, बिल्कुल। पढ़ाई करो, और ये सब नहीं चाहिए। मैं 9th में पढ़ती थी जब मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई। वाह। तरुण संगम जालंधर में है ना, एक पत्रिका थी, तो उसके सिमर संतोष जी थे संचालक, मतलब संपादक। तो छप गई, उसके बाद घर में पत्र आने शुरू हुए, जैसे होता है। पिताजी को कोई इतना जोर ना, नहीं आराम से बैठो, पढ़ाई करो अपनी तरह, हाई स्कूल करो। लेकिन जो पंख लगाए हैं, अभी सेट नहीं हुआ। जो पंख लगाए हैं जी, वो इन्होंने लगाए हैं। क्या और बात है। वाह भाई, इसका महत्व बहुत बहुत महत्व। आज मैं सुषमा मल्होत्रा, अब मैं न्यू जर्सी से आप सबका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। और आप सबने आकर जो मुझे सम्मानित किया, और निर्मल रोशन साहित्यिक मंच को मैं कहती हूँ सम्मानित किया है, ये प्रभु का एक आशीर्वाद है। बिल्कुल। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए आज अक्टूबर 14, 2024 को सभी प्रतिभागियों का
जिन्होंने एक तो मेरा साधारण निमंत्रण स्वीकार किया और फिर इसको एक औपचारिक या अनौपचारिक जैसा भी कहिए उस गोष्ठी को जिसको मैं कह सकती हूँ आयोजन संयोजन करने का मुझे अवसर दिया। मैं आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मैं जैसे सबसे पहले हमारे बैठे हैं जगदीश पंकज जी जो कि गाजियाबाद से आए हुए हैं। मेरा विचार ये है वहां से शुरू ना करके ये हाँ और पहले परिचय करा और जो उनके साथ साथ का और सुभाष वशिष्ठ जी जो कि दिल्ली से, और पूर्णिमा देसाई जी जो कि हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ी हैं, और राज निगम जी और इंदु निगम जो कि गुड़गांव से आए हुए हैं लेकिन न्यू जर्सी में आए हुए हैं। ये हमारा अहोभाग्य है। और हमारे साथ वीना जी जो कि न्यू जर्सी से जुड़ी हैं, और मेरे पति डॉक्टर वेद मल्होत्रा जो कि आजकल मेरे पद के जिस मंच के निदेशक हैं और ये मेरे साथ बैठते हैं मेरे राइट। उन सबका मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग फेसबुक से जुड़े हैं श्रोतागण और जो मुझे जूम के माध्यम से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबका धन्यवाद करते हुए मैं आज की काव्य गोष्ठी को आरंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं हमेशा की तरह वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आज की मैं गोष्ठी को आरंभ करने से पहले पूर्णिमा देसाई जी का चाहूंगी वो आए और वे सरस्वती वंदना माँ शारदे का आशीर्वाद लेकर इसका गोष्ठी को धन्यवाद। आप यहाँ हो गया थोड़ा सा हाँ ये हो गया ना वहां बैठे क्या जैसा जैसे नहीं आप इधर आ जाइए। अच्छा मैं आपके साथ बैठूंगी और आप इधर आ जाइए। ठीक है बिल्कुल हाँ, ये ठीक ठीक है मैं बिल्कुल बैठूंगा। शुरू करिए। हाँ जी। आप सभी कवियों को नमस्कार करते हुए और श्रोतागणों को भी नमस्कार करते हुए इसे मैं पावन ही कहूंगी एक तरह से कि कवि काव्य गोष्ठी जो हो रही है उसमें मुझे सरस्वती वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कोई काव्य रचना आगे प्रस्तुत करेंगे कि फिर बाद में बाद में आएंगी? बाद में
इसी तरह आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वीना सिन्हा को आमंत्रित करूंगी। वीना, हाँ जी आप, वीना सिन्हा जो कि हमारे साथ न्यू जर्सी से जुड़ी हैं, ये कई विधाओं में लिखती हैं और बहुत अच्छा गीत गान करती हैं। और मैं इनको शशि पाधा जी की 2 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। मुझे प्यार चाहिए। वाह, मैं चाहती थी शशि पाधा जी भी जुड़ जाएं, तो मैं देखती हूँ अगर वो जुड़ सकती हैं तो। कि मुझे प्यार चाहिए, पर्वत से ऊंचा, सागर से गहरा, नदियों सा निर्मल, बगिया समय का, गंगा से हो जो पावन, वो विश्वास चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत स्वागत है वीना जी आपका। बहुत बढ़िया। मैं कुछ दोहे रखती हूँ श्रृंगार के। स्वागत है। कि नयना काजल से भरे, कि नयना काजल से भरे, 16 किए श्रृंगार, मुख पर चमक असीम जब, मिले पिया का प्यार, मिले पिया का प्यार, खनक खनक चूड़ी कहे, भूल न जाना रीत, और प्रीत करे यदि साजना, तब छेड़ू संगीत, तब छेड़ू संगीत। बहुत सुंदर। और तुम ही कहो कैसे करें चाहत का इजहार, और शर्म हया है बीच जो, अनदेखी दीवार, अनदेखी दीवार, के पायल की झनकार ने लिया पिया मन जीत, रुन झुन ताल सुनत लगे, भूल गए हर रीत, भूल गए हर रीत। और एक सावन पे है कि सावन में बदरा घिरे, और बारिश आए खूब, और पिया गए परदेसवा, निर्मोही महबूब, निर्मोही बहुत सुंदर। और जी सर, अब कैसे यह कह दे तुम्हें कि कितना करते प्यार, के व्यर्थ गई सब अपनी, हर कोशिश बेकार, हर कोशिश बेकार। और साड़ी पे एक बहुत सुंदर दोहा है भारतीय नारियों के लिए, कि माथे जब बिंदिया सजी, और मांग सिंदूर, भारत की नाड़ी लगी, तब साड़ी में हूँ, तब साड़ी में हूँ। और 2-4 और सुनाती हूँ फिर अंत करती हूँ। कि जल जल काजल जो बने, वह नयनन सज जाए, कालिक है तो क्या हुआ, पल पल सजन रिझाए, पल पल सजन रिझाए। और अब काजल क्यों रोए है, असवन से सब धोए, जल जल कालिख बन गया, अब जल कछु नहीं खोए, अब जल कछु नहीं खोए। अब कालिख बन गया, अब खोने के लिए बचा ही क्या है। बहुत बढ़िया। कि पायलिया रुन झुन करे,
यही सुनाए राग ऐसा जनमत भूलना, गोरी का अनुराग, गोरी का अनुराग। जी हाँ, और बिरहन बैरी दिन लगे, काली नागन रात, क्यों सावन प्रियतम बिना करता है आघात, करता है आघात। और एक बड़ी सुंदर जैसे पूर्णिमा जी की बात हो रही थी, तो एक पूनम के चांद पे ही एक दोहा है कि बादल बैरी आ गया, पूनम वाली रैन, अब रैना को चांद बिन कैसे आए चैन, ऐसे आए चैन। बहुत सुंदर। बट मैं ज्यादा बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बादल का बीच में आपने जो जी वो दिया है खलनायक के तौर पर, बेचैन है नायिका, बहुत अच्छी बात है। और तन में बिजली कौंधती, मन में चीख पुकार, और प्रियतम फागुन रंग बिन बिलख रहा है प्यार, बिलख रहा है प्यार। और पाँव महावर साजना, काजर वाले नैन, उलझ पुलझ कर ओढ़नी करती है बेचैन, करती है बेचैन। और एक अंतिम वस्तु है, और प्रणाम सर, आ जाइए, स्वागत। चित नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका। प्रणाम सर, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आइए। आइए बैठिए, मैं आपको ये चेयर आप कंटिन्यू करिए। जी हाँ, बस दो है और है। आइए। कि धीरे धीरे हो गई, हमारी कल बात हुई थी, हम इंतजार कर रहे थे, बस कहीं नहीं मिली। नहीं ये पर कि धीरे धीरे हो गई उससे ऐसी प्रीत, और पायल चूड़ी गा रहे संग अधड़ के गीत, संग अधड़ के गीत। और अंतिम दोहा रखती हूँ, एक चुटकी भर सिंदूर से उसने भर दी मांग, प्रेम हदें सब तोड़ दी, बिना रचाए स्वांग, बिना रचाए स्वांग। दूसरी रचना अभी की बाद में, जैसा आपका मन करे। अभी अब इधर है ना। आइए तो आइए। चलिए, अब मैं डॉक्टर साहब आपको पानी चाय कुछ अच्छा, तो मैं कोई फॉर्मेलिटी, कोई औपचारिकता कुछ ऐसा नहीं। पानी को अच्छा बोतल लग दीजिए, बीच में हाँ, एक बोतलें बोतल तो टेबल ले लेंगे। बहुत अच्छा विचार। हाँ जी, अब मैं ना ये जो महिला की गोष्ठी हो गई लगता है, तो हम थोड़ा सा इसको पुरुष बिल्कुल जी बिल्कुल। आप तैयार रहिए राज जी। अब आपको आमंत्रित करती हूँ मैं, और आपको भी मैं शशि पाधा जी के एक इसी पुस्तक के गीत से, पहली किरण के गीत से आपको आमंत्रित करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि आप भी आइए और अपनी खूबसूरत रचना हम सबको सुनाइए। दीपक मुझको भी जीना सिखला। ये शशि पाधा जी का है कि दीपक मुझको भी जीना सिखला, जिसको ढूंढे अखियां मोरी वो प्रियतम अति दूर। सांझ सवेरे पंथ निहारूं,
चाह करे मजबूर, क्या बात। चाह करे मजबूर, मुझ बिरहन की देहरी पर आस का दीप जला, दीपक मुझको भी जीना सिखला, वाह। दीपक मुझको भी जीना सिखला। आइए राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी वहीं सुषमा बैठ जी, सकते हो जी, आराम से चलिए। नहीं इधर। आज के संयोजक आयोजक डॉक्टर साहब वेद जी को नमस्कार। सुषमा जी प्रणाम करता हूँ। आदरणीय जगदीश पंकज जी, वशिष्ठ जी और भी डॉक्टर मलिक जी भी आ गए, तो नमस्कार। पूर्णिमा जी और आपको भी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वीणा जी आपको प्रणाम और हिंदू जी को डबल नमस्कार करते हुए अरे वाह, सप्रेम नमस्कार। सादर। तो सादर सादर। 4 पंक्तियां पहले मैं आपके मंच को प्रदान करता हूँ। स्वागत। कि गीतों गजलों का सुंदर संसार सजाया है, और छोटे बड़े बुजुर्ग सभी के मन को भाया है। वाह। और हिंदी का झंडा दुनिया भर में फहरा करके, ये कविता का झंडा दुनिया भर में फहरा करके, और निर्मल रोशन मंच आज दुनिया पर छाया है। यस। तो बहुत ही शानदार आपका मंच, और आपने अपने माता पिता का नाम के कर रखा है इसको, उसके लिए आपको बिल्कुल बहुत ही साधुवाद। वीणा जी एक क्लिक कर दो। और 4 पंक्तियां पहले आपको दे रहा सभी हूँ। लोग वाह वाह करते रहे, इस समय बहुत जी। सारे लोग बैठे ऐसे 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 हाँ जी। ये कि जो हम लोग भारत में रह रहे हैं, बच्चे यहाँ आ गए हैं, तो कभी कभी ये भी मन में होती है कि कहाँ रहे कहाँ ना रहे। तो रस्सा कशी का डर ये दिन रात सताता है, कि रस्सा कशी का डर ये दिन रात सताता है, कुछ इंद्रधनुष जैसे ये ख्वाब दिखाता है, कि जब मुल्क में रहूं तो बच्चों की याद आए, कि जब मुल्क में रहूं तो बच्चों की याद आए, और बच्चों के पास आऊं तो मुल्क बुलाता है, कि बच्चों के पास आऊं तो मुल्क बुलाता है। और 4 पंक्तियां और लिखिएगा। जी स्वागत। कि जिनके अंदर खुददारी ईमान नहीं होते, जी, चाहे कुछ भी हो पर वो इंसान नहीं होते। क्या बात है, बहुत कि सुंदर। जिनके अंदर खुददारी ईमान नहीं होते, चाहे कुछ भी हो पर वो इंसान नहीं होते, वो छत से कितनी बातें कर लो एक नहीं सुनती, कि छत से कितनी बातें कर लो एक नहीं सुनती, कि दीवारों के जैसे उसके कान नहीं होते, दीवारों के जैसे उसके कान नहीं होते। बहुत सुंदर। और एक 4 पंक्तियां आप सभी की तरफ से जो साहित्यकार हैं, कि मैं मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, हर अंधेरे को मिटाना चाहता हूँ, कि मैं मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, हर अंधेरे को मिटाना चाहता हूँ, और चांद तेरी चांदनी धुंधली बहुत है। अरे चांद तेरी चांदनी धुंधली बहुत है, रात में सूरज उगाना चाहता हूँ। सभी साहित्यकार यही कर रहे हैं, यह रोशनी दिखा रहे हैं। बहुत बहुत बड़ा संदेश। और 4 पंक्तियां और उसके बाद एक गीत, कि रास नहीं आती है ये तन्हाई अब, कि रास नहीं आती है ये तन्हाई अब, हो सकती है दुनिया में रुसवाई, कि रास नहीं आती है ये तन्हाई अब, हो सकती है दुनिया में रुसवाई अब, और पहन लिए दस्ताने हमने खुशियों के, कि पहन लिए दस्ताने हमने खुशियों के, गम की उंगलियां देती नहीं दिखाई, पहन लिए दस्ताने हमने खुशियों के, उंगलियां देती बहुत नहीं सुंदर, दिखाई। बहुत सुंदर। तो इसके साथ एक गीत, बिल्कुल बिल्कुल। गीत भी उन सबके लिए जो अपना अपना देश छोड़ के, अपना गांव छोड़ के जी कहीं दूर चले जाते हैं, जी। फिर उनके जो सुना के फिर गीत सुनो। अभी राउंड ओवर होगा, अच्छा। तो बच्चे यहाँ आ गए हैं, तो वहां पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जाना ही पड़ता तरक्की के लिए। छूट गया गुब्बारा मेरे हाथों से, जाने अब वो किस मंजिल तक जाएगा, क्या बात है। कि छूट गया गुब्बारा मेरे हाथों से, जाने अब वो किस मंजिल तक जाएगा, न जाने किन किन राहों पर वो भटकेगा,
जाने कब वो मुझ तक वापस आएगा, छूट गया गुब्बारा मेरे हाथों से। और मन कहता है समझो उसकी मजबूरी, लेकिन रास नहीं आती है ये दूरी। मन कहता है समझो उसकी मजबूरी, लेकिन रास नहीं आती है ये दूरी। और ये दूरी मिटने तक ऐसा लगता है, ये दूरी मिटने तक ऐसा लगता है कि हर पल यूं ही दिल को वो तड़पाएगा। टूट गया बहुत गुब्बारा। अच्छी बात, बहुत अच्छा लिखा। और हम सब यही कहते हैं ज्यादातर लोग कि बच्चे माँ बाप को छोड़ चले गए, उनकी गलती है। तो उनकी ही गलती है, सबने ये माना, ठीक नहीं है यूं ऊपर उड़ते जाना। कि उसकी ही गलती है, सबने ये माना, और ठीक नहीं है यूं ऊपर उड़ते जाना। लेकिन उड़ना मैंने ही सिखलाया था, लेकिन उड़ना मैंने ही सिखलाया था। दुनिया को जा करके कौन बताएगा। छूट गया गुब्बारा बिल्कुल सही और कहा। ऊपर बढ़ते जाओ ये समझाया था, और ये सपना भी मैंने ही दिखलाया। कि ऊपर उड़ते जाओ ये सिखलाया समझाया था, और ये सपना भी मैंने ही दिखलाया था। मेरा सपना पूरा करने की खातिर, कि मेरा सपना पूरा करने की खातिर अपनी नींदों को बेवजह गंवाएगा। छूट गया बहुत गुब्बारा मेरे हाथों से। बिल्कुल। और सात समंदर पार बसाया डेरा है, सूरज कब निकलेगा बड़ा अंधेरा है। ये सात समंदर पार बसाया डेरा है, और सूरज कब निकलेगा बड़ा अंधेरा है। एक दिन ऐसा होगा इस अंधियारे को, कि एक दिन ऐसा होगा इस अंधियारे को, वापस आकर के वो दूर भगाएगा। बहुत सकारात्मक। जी और अंतिम छंद ये सुंदर। कि अक्सर अपना धीरज वो भी खोता है, हम्म। अंदर ही अंदर छुप छुप कर रोता। रोता है सच में। कि अक्सर अपना धीरज वो भी खोता होता है। बहुत ज्यादा भाव। बहुत भावुक लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे भी ख्याल आ गया, ऐसी कोई एक कविता मैंने लिखी थी। जब तक आप पढ़ते हैं पानी पीजिए। हमारे साथ शशि पाधा जी जुड़ गई हैं। शशि जी धन्यवाद, आपका स्वागत है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल, वो जुड़ गई हैं। प्रणाम। हाँ जी। नमस्कार। सैनी जी को नमस्कार। नमस्कार शशि जी। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। ऐसे रखो ना कि सब दिखे। सब दिखेंगे। हाँ। तो उसको मैं थोड़ा एक पीछे बार- करके सब हाँ जी, दिखे। इनका मैंने सुधा जी से कहा था कि मैं पक्का जुड़ जाऊंगी, आ नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं सारे, और प्लीज मैं जुड़ जाऊंगी थोड़ी देर। स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जो भी जुड़े हुए सबका स्वागत करते हुए अंतिम छंद। हाँ जी। कि अक्सर अपना धीरज वो भी खोता है, अंदर ही अंदर छुप छुप कर रोता है। रोते रोते एक दिन हंसना सीखेगा, कि रोते रोते एक दिन हंसना सीखेगा, और मुझे भी अपने साथ हंसाएगा। छूट गया गुब्बारा मेरे हाथों से, जाने अब वो किस मंजिल तक जाएगा। ये पहले लिखा था जब एक ही बच्चा बाहर था। अब थोड़ा सा फेरबदल ये है, छूट गए गुब्बारे मेरे हाथों से, जाने अब वो किस मंजिल तक जाएंगे। जाने किन किन राहों पर वो भटकेंगे, जाने कब वो मुझ तक वापस आएंगे। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। और अभी मैं ये पुरुष पुरुष गोष्ठी नहीं है, ना ही ये महिला महिला गोष्ठी है। सो ये सब आप शशि जी देखिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सभी मित्रगण।
कोई न्यूयॉर्क से, कोई न्यू जर्सी से। नमस्ते शशि जी, हाँ, नमस्कार। प्रतिमा जी हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। शशि वाह जी। वाह वाह। नमस्कार शशि जी। बहुत आनंद आया की रोशनी वाह, नहीं हाँ, जुड़ना था। ये बुला थी, लेकिन मैंने कहा मैं आ नहीं सकती हूँ मैं। हाँ, नहीं नहीं, आपने इतना किया शशि, और आपको मालूम है कि, और सचमुच ये जो मेरी मुलाकात इनसे हो रही है, पंकज जी से और सुभाष वशिष्ठ जी से, और आज हमारे साथ डॉक्टर मलिक भी आ गए हैं हमारे गरीब खाने में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दोस्त। हाँ जी। तो शशि जी, आज मुझे मालूम है कि आपकी पुस्तकें मेरे पास हैं, तो आज मैं आपकी, बिना बताए मैं आपकी पहली किरण को प्रयोग में लाती हूँ। और उसी में, क्योंकि आज हमारे पास ऐसे विशिष्ट, सारे ही विशिष्ट कवि हैं। कोई भारत से आया है, कोई न्यू जर्सी से आए हैं, कोई गाजियाबाद से, कोई गुरुग्राम से या दिल्ली से। तो सभी विशिष्ट हैं हमारे लिए, सभी विशिष्ट हैं। तो क्योंकि हर कोई अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट होता है, चाहे किसी भी विधा में कोई लिखे, तो इसीलिए मैं पंकज जी का आमंत्रण करती हूँ। पंकज जी आप आइए, और मैं शशि जी की ही एक के गीत की 4 पंक्तियों से आपको भी आमंत्रित करती हूँ। हाँ 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 स्वागत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रैन बसेरा, आपको याद है कि नहीं, पर मेरे पास आपकी पुस्तक है। ये जीवन रैन बसेरा है, ना तेरा है ना मेरा है। कुछ लम्हे दिन से मांगे हैं, कुछ रातें झोली में डाली, कुछ सिहरन मस्त हवाओं से, कुछ खुशबू सांसों में ढाली। इन धुंधली धुंधली अखियों में अब बसता सांझ सवेरा है। ये जीवन रैन बसेरा है, ना तेरा है ना मेरा। बहुत खूब शशि जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया धन्यवाद। पंक्ति है। धन्यवाद। आपको मैं बताऊं, ये इस पे मेरी आइए। सबसे पहली किताब थी, पहली किरण। हाँ सबसे हाँ हाँ प्रथम काव्य संग्रह, जो 2002 में डॉक्टर करण सिंह के हाथों लोकार्पण हुआ था इसका। हाँ, जी 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 जी। ये है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है शशि जी, जी पुष्पा जी जो है, बेशक आपकी ये पहली किरण की ये पंक्ति उन्होंने सुनाई, जी। लेकिन उससे पूर्व में ये दूसरी किरणों को भी सुना रही है। तो आपकी किरणें हम तक पहुंच रही हैं। अब तो साक्षात भी देख पा रहे हैं हम। जी बहुत बढ़िया। आपकी किरण बहुत दूर दूर तक पहुंच रही है। हाँ, मेरा बहुत मन था, लेकिन मैं पारिवारिक परिस्थितियां थी, हाँ पर हाँ, वो होता है। जी इसलिए मैंने सुषमा से कहा मैं पक्का जुड़ूंगी, तो आप मुझे याद दिला। नहीं, सुषमा जी ने कहा था कि शशि जी से मैं कहती हूँ कि वो आ जाएंगी, मेरे यहाँ रुक जाएंगी और आपके कार्यक्रम में अपना जो जरूर सम्मिलित जी होंगे। जी, सब तय था, लेकिन अब आप सोचिए, दादी चलिए, कोई बात नहीं, आगे कोई मौका मिलेगा। कोशिश करूंगी। चलिए, आप धन्यवाद। स्वागत है जगदीश जी। सबसे पहले तो मैं सुषमा जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने माता पिता की याद में जो संस्था बनाई है, निर्मल रोशन साहित्यिक मंच, उसकी ओर से इस गोष्ठी का आयोजन किया और मुझे यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा सौभाग्य है जी, आप सब लोग आए हैं। हाँ जी। और यहाँ पर डॉक्टर साहब से तो हमारे यहाँ पर पहुंचे थे, इनको सुन नहीं पाए थे हम। आज कोशिश करेंगे डॉक्टर सतीश जी से जी, कि आज इनको भी हमें जानने का, सुनने का मौका बिल्कुल मिल जाएगा आप सब लोगों से। इनकी रचनाएं सुनने का जिस आदमी को शौक होता है ना, वो सुनाता भी जरूर है। हाँ। फोटो में अच्छा। तो आज की इस गोष्ठी में मुझे ये हो रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं। बड़ा विचित्र सा लग रहा है। दोहों से शुरुआत की थी वीना जी ने, तो मैं अभी पहले एक दो दोहे। स्वागत।
कि धरती ने आकाश को दिए अनोखे रंग। क्या बात है। धरती ने आकाश को दिए अनोखे रंग, लौट आए आकाश ने उड़ते हुए भुजंग। बहुत लौट आए आकाश ने उड़ते हुए। बहुत सुंदर। धरती ने आकाश को दिए अनोखे रंग। बहुत संबंधों ने लिख दिए कुछ ऐसे आलेख। संबंधों ने लिख दिए कुछ ऐसे आलेख, गर्माहट का है नहीं रिश्तों में उल्लेख। गर्माहट का है नहीं रिश्तों में उल्लेख, संबंधों ने लिख दिए कुछ ऐसे आलेख। तन की चाहत उमड़कर जब तोड़े तटबंध। तन की चाहत उमड़कर जब तोड़े तटबंध, मन भी सब कुछ छोड़कर लिखता ललित निबंध। मन भी सब कुछ छोड़कर लिखता ललित निबंध। बहुत सुंदर। चलिए बोलते हैं। मैं नवगीतकार हूँ, कोशिश कर रहा हूँ राज जी के सानिध्य में आकर के इनको सुन सुन करके मैं भी कुछ गजल वगैरह शेर वगैरह कहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी मैं सीख रहा हूँ, इसलिए गजल वगैरह का मैं यहाँ पर कोई प्रस्तुत नहीं करूंगा, क्योंकि नवगीत अभी भी एक अनजान सी विधा आमतौर से समझी जाती है। ज्यादा ये नाम पॉपुलर नहीं है। गीतों के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन नवगीत के बारे में नहीं कहा जाता। हमारे अग्रज सुभाष वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, नवगीत के बारे में ये तो बहुत विस्तार से बहुत बता सकते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी रचनाओं के माध्यम से ही नवगीत को प्रकट करते हुए एक नवगीत के प्रतिनिधि के तौर पर अपना गीत निवेदन कर रहा हूँ। स्वागत है। स्वागत है। अभी पीछे जो है बेटी दिवस मनाया गया था, तो बेटियों के बारे में एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि तुम ऊपर देखो शिखरों को छुओ, गर्व से चलो प्रगति की राहों पर। तुम ऊपर देखो शिखरों को छुओ, गर्व से चलो प्रगति की राहों पर। चलो बेटियों पैनी नजरें रख चोरों पर शाहों पर। तुम ऊपर देखो शिखरों को छुओ, गर्व से चलो प्रगति की राहों पर। चलो बेटियों पैनी नजरें रख चोरों पर शाहों पर। कि तुम बस उलझी नहीं उम्र भर संकेतों आदेशों में। तुम बस उलझी रही उम्र भर संकेतों आदेशों में। तुमको संयम की भाषा के शब्द मिले उपदेशों में। संयम की भाषा के शब्द मिले उपदेशों में। मिले उड़ानों पर अंकुश प्रतिबंध खेलते पंखों पर। और मिले उड़ानों पर अंकुश प्रतिबंध खोलते पंखों को। पहरे लगते रहे तुम्हारी उठती हुई निगाहों पर। चलो बेटियों पैनी नजरें रख चोरों पर शाहों पर। तुम ऊपर देखो शिखरों को छुओ, गर्व से चलो प्रगति की राहों पर। चलो बेटियों पैनी नजरें रख चोरों पर शाहों पर। आगे है कि नहीं हौसला मिला तुम्हारे
नहीं हौसला मिला तुम्हारे सपनों की इच्छाओं को, तुमने दिए हौसले बढ़कर पिता और माताओं को। क्या बात है, क्या बात। नहीं हौसला मिला तुम्हारे सपनों की इच्छाओं को, तुमने दिए हौसले बढ़कर पिता और माताओं को, तुमने दिए हौसले पिता और माताओं को। चलो घुटन को छोड़ तोड़ने बंधन लगे रिवाजों के, चलो घुटन को छोड़ तोड़ने बंधन लगे रिवाजों के, उठो गर्व से ध्यान रहे बस अब सपनी ली जाहों पर। चलो बेटियों पैनी नजरें रख चोरों पर शाहों पर, तुम ऊपर देखो शिखरों को छू गर्व से चलो प्रगति की राहों पर। चलो बेटियों पैनी नजरें रख चोरों पर शाहों पर। अंतिम है कि तुम भविष्य की पीढ़ी की आधारशिला निर्णायक हो, तुम भविष्य की पीढ़ी की आधारशिला निर्णायक हो, तुम ही कल सूरज के स्वागत में प्रभात की गायक हो। तुम भविष्य की पीढ़ी की, तुम भविष्य की पीढ़ी की आधारशिला निर्णायक हो, तुम ही कल सूरज के स्वागत में प्रभात की गायक हो। तुमको महकाना है कल की दुनिया की फुलवारी को, तुमको महकाना है कल की दुनिया की फुलवारी को। भटकने जाए नई पीढ़ियां चल कर कहीं गुनाहों पर। चलो बेटियों पैनी नजरें रख चोरों पर शाहों पर, तुम ऊपर देखो शिखरों को छुओ गर्व से चलो प्रगति की राहों पर। चलो बेटियों पैनी नजरें रख चोरों पर शाहों पर, चलो बेटियों पैनी नजरें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कविता सचमुच हृदय स्पर्शी। मैं जितनी बार सुनती हूँ, हृदय स्पर्शी है। जितनी बार सुन रही हूँ, और मुझे उतना ही आनंद आ रहा है जितना पहले बेटियों का पहली बार में आया। बेटियों के लिए बल्कि आपने ज्यादा, इतना सुंदर लिखा है, बल्कि वाह। ज्यादा। धन्यवाद, बहुत कहना बहुत पड़ेगा, धन्यवाद। कहना पड़ेगा सच्ची। चलिए एक गीत और निवेदन करता हूँ, जी सर, जी स्वागत। उसके बाद में समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए देखेंगे, नहीं, जरूरत स्वागत पड़ेगी नहीं, फिर। फिर आप बेटियों के लिए लिखना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, एक गीत और मैं और सुना देता हूँ कि हंसो स्वयं पर हंसो कि हम सब जिंदा हैं, हंसो स्वयं पर हंसो कि हम सब जिंदा हैं, अपने अपने सुख को सभी संभाल रहे। हंसो स्वयं पर हंसो कि हम सब जिंदा हैं, अपने अपने सुख को सभी संभाल रहे। हंसो स्वयं पर हंसो कि हम सब जिंदा हैं। है कितनी मजबूर हमारी जिज्ञासा, बहुत बढ़िया। पग पग पर दम तोड़ रही है अभिलाषा, आने वाला कल होगा कितना प्यासा, कितने त्रासद शब्द गढ़ेगी अब भाषा। बहुत बढ़िया। कि है कितनी मजबूर हमारी जिज्ञासा, पग पग पर दम तोड़ रही है अभिलाषा, आने वाला कल होगा कितना प्यासा, कितनी त्रासद शब्द गढ़ेगी अब भाषा। हंसो स्वयं पर हंसो कि हम ही सभ्य हुए, हंसो स्वयं पर हंसो कि हम सब सभ्य हुए, अपनी ही पशुता पर पर्दे डाल रहे। हंसो स्वयं पर हंसो कि हम सब जिंदा हैं, अपने ही अपने सुख को सभी संभाल रहे। हंसो स्वयं पर हंसो
कि हम मनुष्यता के भी सरल विभाजन को, हम मनुष्यता के भी सरल विभाजन को लगे बांटने में अपने घर आंगन को, जोड़ तोड़ में व्यस्त कुशल संचालन को तोड़ रहे मर्यादा हर परिचालन को, कि हम मनुष्यता के भी सरल विभाजन को लगे बांटने में अपने घर आंगन को, जोड़ तोड़ में व्यस्त कुशल संचालन को तोड़ रहे मर्यादा हर परिचालन को, हंसो स्वयं पर हंसो कि हम ही श्रेष्ठ सदा, हंसो स्वयं पर हंसो कि हम ही श्रेष्ठ सदा, अपने सिक्के अपने लिए उछाल रहे, हंसो स्वयं पर हंसो कि हम सब जिंदा हैं, अपने ही अपने सुख को सभी संभाल रहे। अंतिम छंद है कि दंभ हमारा रहा खींचता सीमाएं, किसको छोड़े किसको कितना अपनाए, बहुत अच्छे। बस अतीत को देकर अनुपम उपमाएं हमने गाई सदा अलौकिक गाथाएं, कि दंभ हमारा रहा खींचता सीमाएं, किसको छोड़े किसको कितना अपनाए, बस अतीत को देकर अनुपम उपमाएं हमने गाई सदा अलौकिक गाथाएं, हंसो स्वयं पर हंसो कि आने वाला कल, हंसो स्वयं पर हंसो कि आने वाला कल मुक्त हंसी से कभी नहीं कंगाल रहे, स्वयं पर हंसो, हंसो स्वयं पर हंसो कि आने वाला कल मुक्त हंसी से कभी नहीं कंगाल रहे, हंसो स्वयं पर हंसो कि हम सब जिंदा हैं, अपने ही अपने सुख को सभी संभाल रहे, हंसो स्वयं पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इंदु जी आ जाइए। आपको भी मैं शशि पादा जी की पहली किरण की कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। तो जिंदगी की संकल्प नाम की कविता। जिंदगी की राह में सुख मिले या दुख मिले, गीत गाती ही रहूंगी, गुनगुनाती ही रहूंगी, आंधियों का जोर हो बादलों का शोर हो, सिंधु में ज्वार हो हिम हो तुषार हो, गुनगुन गीत गाती ही रहूंगी, गुनगुनाती ही रहूंगी। राजेंद्र खोसला मेरे मामा जी जलंधर से जुड़े हैं, जो कि भारत में इस समय रात के 12 बजे होंगे, और जो और श्रोतागण जुड़े हैं उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि हमारे घर में जो विशिष्ट कवियों की जो महफिल जमी है, आज मेरा ये सौभाग्य है कि हमारे न्यू जर्सी वाले घर में ये भारत से आए हुए कवि मामा जी को नमस्कार। मामा जी नमस्कार कर रहे हैं। हाँ जी। तो अब इंदु जी आपका स्वागत है, आप आइए और अपनी काव्य रचना प्रस्तुत करिए, काव्य पाठ करिए, गीत गाइए, जो भी आपके मन में। हाँ जी, माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करते हुए, और जितने लोग भी स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं उन सभी को भी प्रणाम करती हूँ, और मामा जी जुड़े हुए हैं तो मामा जी को भी प्रणाम करती हूँ। शशि जी और सुभाष सैनी जी सभी को प्रणाम करते हुए, और सुषमा जी के आज गोष्ठी में हम लोगों को बुलाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इनकी सुषमा जी और वेद भाई साहब ने हम लोगों को चंडीगढ़ में बुलाया था ना, चंडीगढ़ में भी एक प्रोग्राम में बुलाया था, वहां भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अभी हम लोग अप्रैल मई में न्यूयॉर्क गए थे और वहां तो नाइट स्टे भी किया था, बहुत ही आनंद आया, बहुत प्यार देती हैं ये सबको, सभी लोगों को। और आज हम लोग फिर न्यू जर्सी में साथ में इकट्ठा हुए हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ।
हम नदी बन गए तुम किनारे हुए, हम नदी बन गए तुम किनारे हुए, एक दूजे के दोनों सहारे हुए, एक रिश्ता सा जुड़ने लगा इस तरह, एक रिश्ता सा जुड़ने लगा इस तरह, हम तुम्हारे बहुत सुंदर। हुए तुम हमारे। क्या बात है, क्या बात, तुम्हारे हुए। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बात है। बहुत थैंक यू। उसके बाद एक 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ मैं। आपके दिल में हम समाए हैं, इस जमाने के हम सताए हैं, आपके दिल में हम समाए हैं, इस जमाने के हम सताए हैं, देख कर आपको भूले हर गम, देख कर आपको हम भूले हर गम, मुद्दतों बाद मुस्कुराए, बहुत सुंदर। मुद्दतों बाद मुस्कुराए हैं। और एक माहिया 2-3 पढ़ती हूँ, उसके बाद एक गीत पढ़ूंगी। पहला माहिया माँ को समर्पित। प्राणों से प्यारा है, प्राणों से प्यारा है, माँ का आंचल तो जीने का सहारा है, माँ का आंचल तो जीने का सहारा है। एक माहिया और। मंगल धुन गाऊंगी, मंगल धुन गाऊंगी, मन के मंदिर में मैं दीप जलाऊंगी, बहुत सुंदर। मन के मंदिर में मैं दीप जलाऊंगी। और एक अंतिम माहिया राज साहब को समर्पित करती हूँ। वाह। तुमसे उजियारा है, तुमसे उजियारा है, दिल की बस्ती में बस राज तुम्हारा है, दिल की बस्ती में बस राज तुम्हारा है। और मैं इसके बाद एक गीत पढ़ती हूँ, और गीत मेरा मन हो रहा है अपनी मातृभाषा हिंदी के लिए पढ़ूं, तो मैं वो गीत पढ़ती हूँ। देखिए, हिंदी, अपनी मातृभाषा हिंदी को मैं किन किन रूपों में देखती हूँ, क्या समझती हूँ। माथे पे जैसे बिंदी जैसे हो शिव का नंदी, माथे पे जैसे बिंदी जैसे हो शिव का नंदी, जो कुंभ या नौचंदी, जो कुंभ या नौचंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी। हाथों में जैसे कंगना जैसे हो पी का अंगना, हाथों में जैसे कंगना जैसे हो पी का अंगना, अंगड़ाइयां सुबह की तन्हाइयां विरह की, अंगड़ाइयां सुबह की तन्हाइयां विरह की, हाथों में रची मेहंदी, हाथों में रची मेहंदी,
ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी। बंसी के टेर जैसी, शबरी के बेर जैसी, बंसी के टेर जैसी, शबरी के बेर जैसी, हर धर्म का ये दर्पण, इस पर है प्राण अर्पण, हर धर्म का ये दर्पण, इस पर है प्राण अर्पण, कोई नहीं प्रतिद्वंदी, कोई नहीं प्रतिद्वंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी। और अंतिम छंद है, हिंदी ही निराला है, हिंदी ही शिवाला है, हिंदी ही निराला है, हिंदी ही शिवाला है, हिंदी ही स्वर की देवी, हिंदी ही महादेवी, हिंदी ही स्वर की देवी, हिंदी ही महादेवी, भारत कहो या हिंदी, भारत कहो या हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, माथे पे जैसे बिंदी, जैसे हो शिव का नंदी, माथे पे जैसे बिंदी, जैसे हो शिव का नंदी, जो कुंभ या नौचंदी, जो कुंभ या नौचंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिल्पा जी। क्या बात है, क्या बात आपने तो कमाल कर दिया। कमाल और ये कमाल। सारी बात ही हमारी हिंदी भाषा के लिए, भाषा और संस्कृति के लिए हम लिखते हैं, करते हैं। अब मैं हमारे कविगण जो भारत से आए हुए हैं उनके स्वागत में और पंक्तियां पढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि अब हमारे मध्य में सुभाष विशिष्ट जी जो आए हुए हैं भारत से, उनको भी मैं शशि पाधा जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगी। उनका जो गीत है या कविता है, जिज्ञासा नाम की कविता है, क्योंकि उनसे बात करके लगता है कि उनको बहुत ही ज्ञान है। मैं उनको कभी चाहूंगी मुझे अवसर मिले, सभी विशिष्ट कवियों को, जैसे मैं आजकल चाहती हूँ कि एक एक रचनाकार को, एक एक साहित्यकार को अकेले प्रोग्राम करूं, कभी वो भी करने का मुझे अवसर मिलेगा। और इन्होंने जो मुझे अभी अपनी पुस्तक दी है, सॉरी, पंख का नुचना, उसके बारे में भी मैं इनके साथ कभी बातचीत करूंगी पूरे विस्तार के साथ। तो लेकिन अभी समय की सीमा और जैसे घर में हम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको अपने इस छोटे से मंच पर आमंत्रित करूंगी जिज्ञासा नाम की 4 पंक्तियों से। जी जी। जिज्ञासा। क्षितिज के उस पार क्या है, जानने की चाह है। क्षितिज के उस पार क्या है, जानने की चाह है। अंबर का विस्तार क्या है, जानने की चाह है। रोज रोज सुबह उगता सूरज, आज सूरज की बातें हो रही थी ना। रोज सुबह उगता सूरज किरणों के जाल बिछाए, शाम ढले चुपचाप अकेला सागर में छिप जाए। सागर से अपार क्या है, जानने की चाह है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। आइए, बहुत सुंदर। ये सब शशि पाधा जी जो कि हमारे साथ बहुत बढ़िया। श्रोतागण और हमारी, मेरी तो बेसिकली मैं मित्र से ज्यादा सलाहकार, और मैं बहुत ज्यादा, मैं मतलब से उनको बहुत प्रोत हूँ। शशि जी को नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ पुनः। बहुत स्वागत है आपका, बहुत सबका, जगदीश जी का और अशोक वशिष्ठ जी का बहुत। और मैंने सुषमा से कहा था मैं जरूर आऊंगी लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुन रही हूँ। आप जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल। जी। चलिए, सबसे पहले तो मैं अपने नाम को मैं अपने दोबारा से स्वयं भी उच्चारित कर रहा हूँ। मेरा नाम सुभाष है जी। आपने विशिष्ट कह दिया, मैं तो वशिष्ठ ही हूँ। चलिए,
विशिष्ट भी है, जो भी है विशिष्ट भी है। हाँ सर, जो सर बात है, दोनों है। सुषमा जी का और वेद जी का मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बुलाया। और विशेष रूप में इसलिए सुषमा जी आपकी बात करूंगा, आओ यहाँ बैठो ना, ठीक वो होता रहेगा, कोई वो बात। कोई आता है ना तो उसको मैं एंटर करता हूँ। अच्छा, ठीक है। वो मैं आपसे विशेष रूप में तब अधिक प्रभावित हुआ जब आपने कहा कि ये कार्यक्रम या ये संस्था जो है निर्मल और रोशन, इन दोनों को मिलाकर, माने दोनों को, पिता और माँ और पिता दोनों का सम्मान, ये बात मुझे बहुत अधिक हृदय में माने घर कर गई। इसलिए विशेष रूप में और भी अधिक, जगदीश पंकज जी को तो मालूम है, दिल्ली में हमारे पिताजी का देहांत हुआ, शशि जी देहांत हुआ था 1983 में। हमारे पिताजी दैनिक हिंदुस्तान में काम करते थे, बहुत लंबे समय उनका काम करने के बाद देहांत हुआ कैंसर से। तो उनकी याद में मैंने और मेरे अनुज थे सतीश सागर, इन दोनों ने मिलकर हमने अग्रसर, दिल्ली में अग्रसर नाम से संस्था शुरू की थी। और लगभग 3 दशक तक हमने 1985 से हमने वो गोष्ठी, पत्रकारिता, वो पत्रकार थे तो कोई एक विषय लेते थे, पत्रकारिता विमर्श गोष्ठी और एक कवि गोष्ठी। 1985 से लेकर 2015 जब 30-35 साल, 30-32 साल हमने किया। और लगभग दिल्ली के हिंदी के जितने भी शीर्षस्थ पत्रकार होते थे, चाहे व्यास जी, गोपाल प्रसाद व्यास हो, ज्योतिप्रिया चतुर्वेदी हो, या हमारे अक्षय कुमार जैन हो, मतलब ऐसा कोई था नहीं जो वहां, आपको तो मालूम है। और ये जिगाजियाबाद से भी, यहाँ भी सभी लोग जो कवि थे वो भी आते थे, चाहे ज्ञानपीठ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, नहीं ज्ञानपीठ की बात नहीं, वो तो उन्होंने तो बुलाया था। उसकी बात जो आप कर रहे थे, अच्छा। तो साहू शांति प्रसाद जैन जी के जी। जो पुत्र वधु थी इंदु जी, उन्होंने बुलाया था। वो पुरानी बात है, 71 है। तो इसलिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और यहाँ बैठे हुए हैं, हम अपने काव्य पाठ को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। आपने मुझसे गीत के लिए कहा है, ठीक है, अवश्य मैं अपना गीत पढ़ता हूँ, ये आप कर लेना। स्वागत है आपका, स्वागत जी। है। वीडियो नो, वीडियो चल फिर क्लिक कर, क्लिक कर। शशि जी विभिन्न प्रकार की सामाजिक सरोकारों से युक्त तमाम कविताएं यहाँ पर हैं, है ना। शुरुआत हमारी वीना जी ने की थी, वीना सिन्हा जो है, प्रेम के दोहों से शुरू की थी। और मैं ये मानता हूं कि सामाजिक प्रेम जो है उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है निजी प्रेम में अपनी आस्था, निष्ठा, ईमानदारी, वो बहुत आवश्यक है, तभी आनंद है। मैं यह गीत सुना रहा हूं, वह प्रेम निमग्न गीत है। और नवगीत ऐसा है ये, इसमें क्योंकि नवगीत की विशेष बात कहते हुए एक बात जरूर कह दूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कवि हुए हैं वीरेंद्र मिश्र जी। शशि, आप जानते हैं वीरेंद्र मिश्र की 1949 की एक पंक्ति है जो नवगीत के जो बाद में आंदोलन शुरू हुआ, या एक प्रकार से धारा शुरू हुई छठे दशक में 20वीं सदी के, उसका जो मूल अवधारणा का है वो उनके गीत की इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहता हूँ। शशि जी आपको संबोधित करते हुए अपने साथियों के साथ साथ सहभागिता के साथ बता रहे, वो पंक्ति थी उनकी है, गीतम नामक उनका संग्रह। कहते हैं कि दूर होती जा रही है कल्पना, दूर होती जा रही है कल्पना, पास आती जा रही है जिंदगी। दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है कल्पना, पास आती जा रही है। असल में ये जो अवधारणा थी उनकी 1949 में वो महसूस कर रहे थे, लिखा, और 1948 में उन्होंने लिखा, डेटेड है, मतलब तब जाकर जबकि बच्चन जी ऐसा लिख रहे थे, मधुशाला की बात,
और तमाम लोग ऐसा लिख रहे थे। उस टाइम में भी वो आदमी यथार्थ की बात कर सकता है। और बात की उनकी जो रचनाएं अभिराम चंद्र मधुमती इत्यादि इत्यादि नवगीत के उनके बहुत संग्रह में थे, वो तो है ही है, पर वो अवधारणा, वह बात कहता है कि यथार्थ। अब मैंने कहा था प्रेम, प्रेम का गीत सुनाऊंगा। आप कहें यथार्थ, मैंने कहा यथार्थ भी है। इन दोनों यथार्थ होता है। यथार्थ के प्रेम थोड़ी है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर मैं एक प्रेम तो आपको- पारदर्शी है ना सुभाष जी, जी जी जी, बिल्कुल प्रेम सही तो बात। पारदर्शी है, प्रेम अब को एक तो आवरण अभी नहीं हाँ, होता। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और मैं आप शशि जी कहूँ, अब प्रेम के बारे में उस दिन ही मैंने कहा था, स्वकीय प्रेम, जी, और परकीय प्रेम भी तो होता है। और जी, परकीय प्रेम का इससे अधिक अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। उस दिन मैंने कहा था जो राधा और कृष्ण का प्रेम है, हाँ हाँ हाँ, आप कुछ लोग बहुत सारे लोग परकीय प्रेम को इतना ज्यादा खराब मानते हैं या अच्छा नहीं मानते, कहते हैं स्वकीय प्रेम ही है, वो ठीक है भाई, पर मैं कहता हूं प्रेम प्रेम होता है, प्रेम प्रेम, बस जी, और कुछ नहीं। वो प्रेम है, आपने कहा पारदर्शी। चलिए, इस लंबी चौड़ी भूमिका हो गई, लेकिन मुझे लगता था कि ये जरूरी है और इसका अंदाज भी अलग है। तहत में पढ़ूंगा एक गीत, बाद में और पढ़ूंगा, माने वो सस्वर होगा एक गीत तहत में। स्वागत। स्वागत है आपका। गीत का शीर्षक है यथार्थ की बातें। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, जो बाबू हैं, क्लर्क हैं, अफसर हैं, काम कर रहे हैं दफ्तर में, तो दफ्तर में काम करते हुए क्या प्यार नहीं आ सकता मन में? इसलिए यह गीत के शीर्षक है शशि जी, दफ्तर में वसंत। हाँ, दफ्तर में क्या सोच है आपकी? जी, देखिए यथार्थ, यथार्थ कि मन ललकता है तुम्हारे पास आने को, मन ललकता है तुम्हारे, अब दफ्तर में काम कर रहा है ना, और दफ्तर में काम करते करते मन ललकता है तुम्हारे पास आने को, मन ललकता है तुम्हारे पास आने को, बताओ क्या करूं? कि मन ललकता है तुम्हें ही गुनगुनाने को, बताओ क्या करूं, तुम्हें ही गुनगुनाने को, बताओ क्या बताओ करूं? क्या करूं। मन ललकता है तुम्हारे पास आने को, बताओ क्या करूं? और देखें इसकी इसकी पंक्तियां कुछ क्या दृश्य है कि फाइलों में वे तुम्हारी नेहयुत आंखें, फाइलों में, पूर्णिमा जी फाइल याद आ गए तो यार क्या है, पूर्णिमा जी हंस रही है, मुस्कुरा रही है, आनंदित हो रही है। फाइलों में वे तुम्हारी नेहयुत आंखें आनंदित हो रही हैं कि फाइलों में वे तुम्हारी नेहयुत आंखें जोड़ देती व्यस्त क्षण में उड़न अनुपांखें। फाइलों में वे तुम्हारी नेहयुत आंखें जोड़ देती व्यस्त क्षण में उड़न अनुपांखें। बहुत बढ़िया। मन ललकता है, यथार्थ है ना, इसलिए कह रहा है कि मन ललकता है लंच में साथ पाने को, बताओ क्या करूं? बताओ क्या करूं, बताओ क्या मन ललकता है लंच में साथ पाने को, बताओ क्या करूं? मन ललकता है तुम्हें तो पाने को, मन ललकता है तुम्हें ही गुनगुनाने को, कहता मेज कुर्सी अलमीरा या बॉस की निर्देश, एटमॉस्फेयर देगा दफ्तर का। मेज कुर्सी अलमीरा या बॉस के निर्देश, इन तलक में आ उतरती कर सभी निशेष। इन तलक में आ उतरती कर सभी निशेष। मन ललकता है कहीं भी भाग जाने को, बताओ अब क्या करूं, अब क्या करूं, तुम्हारे पास आने को, बताओ क्या करूं? अब क्या और करूं? देखें, हाँ जी, अंतिम पंक्ति इस गीत की,
है ना, अलग प्रकार का नवगीत है। बिल्कुल, वो ऐसे गीत भी हैं विभिन्न जो कि पारंपरिक अंदाज के हो सकते हैं, नवगीत ही वो, पर मैंने उसकी जगह इसको चुना। अंतिम में इसमें एक पंक्त शब्द आता है, मीड़। मीड़, हाँ हाँ, मीड़ जी, शशि जी शायद आप जानती हो, ये संगीत से जुड़ा संगीत हुआ है। में है, संगीत में संगीत भी की मीड़, हाँ जी, जी, बिल्कुल, अच्छी बात है। सितार की तानपुरे, संगीत में भी हाँ, विशिष्ट प्रकार की जो रागनी की शैली हो या। सकती है उसको हम मीड़ कह सकते हैं, वो कैसी हो अलग। हाँ। यह प्रतीक्षा दिल्ली का आदमी बस में है, दफ्तर चला खत्म, अब चल दिया अपने घर। यह प्रतीक्षा पंक्ति बस की, टिकट चिल्लर भीड़। यह प्रतीक्षा पंक्ति बस की, टिकट चिल्लर भीड़, हवा में मौजूद लाया तुम। यह प्रतीक्षा पंक्ति बस की, टिकट चिल्लर भीड़, हवा में मौजूद लय तुम, लिए स्वर में मीड़। हाँ हवा में मौजूद लय तुम, सुषमा जी, हवा में मौजूद लय तुम, लिए स्वर में मीड़। मीड़, मन ललकता है, मन ललकता है, मन ललकता है सड़क पर गीत गाने को, बताओ क्या वाह क्या बात है, बताओ क्या करूं, कहो मन तो क्या ललकता है सड़क पर गीत गाने को, बताओ क्या करूं, मन ललकता है तुम्हारे पास आने को, बताओ क्या करूं। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर। बात है, क्या बात ये तो कुछ नव गीत है, नवीन गीत है, बिल्कुल फाइल 100%। 100%। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, अब मैं एक गीत और सुनाऊंगा जी स्वागत। यह गीत मन तो एक और दूसरे था, लेकिन मैं इस समय नहीं सुनाऊंगा, मुझे मालूम है कि आप दूसरे दौर में रख रहे हैं क्या? ठीक है, इसीलिए पूछ रही हूँ कि ठीक है, दूसरे ठीक है। में पढ़ना है। चलिए मैं बिना मैंने कुछ और नहीं, एक गीत और पढ़ दिया क्या? नहीं पढ़िए Yes. नहीं नहीं, आप पढ़िए, वो हम दोनों की बात। विभिन्न प्रकार की स्थितियों से व्यक्ति गुजरता है, और ऐसी स्थितियों से गुजरता हुआ कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह बहुत अधिक परेशान होकर घर में। इस बात को रखते हुए ये मेरा गीत आपके सामने है, देखिए आप। तो थोड़ी सी मिल जाती है। क्यों घबराए मन, अपने आप से बात करना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। देखिए आप, कोशिश की है मैंने कि क्यों घबराए मन, ओ रे क्यों घबराए मन, पीले मुश्किल जर्रा जर्रा, पीले मुश्किल जर्रा जर्रा, जीले और तपन, क्यों घबराए ओ रे क्यों घबराए, दुख क्या जो उड़ चले पखेरु। दुखों से गुजरना होता है व्यक्ति को, अपने आप से, विभिन्न प्रकार के दुख। दुख क्या जो उड़ चले पखेरु, रूख रूख में आ, तू तो नीड़ आसरा सबका, केवल तिनका भाग। भाग्य में मिला है, केवल तिनका तेरे पास। तू तो नीड़ आसरा सबका, केवल तिनका भाग। मन में लिखा जेठ है पगले। यहाँ सब जानते हैं कि एक महीना जेठ का होता है जो धूप का है, और एक महीना सावन का होता है जो बारिश का।
सुकून देता है। तो मन में लिखा जेठ है पगले, मन में लिखा जेठ है पगले, मन में ही सावन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। क्यों और घबराए मन रे, क्यों घबराए, पीले मुश्किल जर्रा जर्रा, पीले मुश्किल जर्रा जर्रा, जीले और तपन, क्यों घबराए रे, क्यों घबराए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। झरने नदियां या के सरोवर, ये सब के सब जल के संसाधन है। और जल का मतलब पानी, पानी मतलब जीवन, जल जीवन का पर्याय है। झरने नदियां या के सरोवर, हुए पहुंच से दूर, हाँ हुए पहुंच से दूर, बादल का आधार समंदर, मधु में चकनाचूर, बादल का आधार, बादल से वो समंदर से मिलता है उसको, अब वही अपने आप में अहंकार में भरा हुआ है। कमाल है, हमारा जीवन चले कैसे पर? बादल का आधार समंदर, मधु में चकनाचूर, सपनों कैसे स्वप्न हो गए, सपनों कैसे स्वप्न हो गए, होठों पर जलकन, क्यों घबराए हो होठ रे, पे चलकर। क्यों घबराए मन, हाँ पीले मुश्किल जर्रा जर्रा, पीले मुश्किल जर्रा जर्रा, जीले और तपन, क्यों घबरा। क्या तीसरा बात। तीसरा अंतिम चरण। ये बात जो कहने जा रहा हूं ये तो बहुत कॉमन सी बात है पहली पंक्ति में, लेकिन बात उसमें, बहता पानी ये जिनगानी, लहरें रुख का गान, दिशाएं तय करती है, लहरें रुख का गान, और भंवर पड़े का चक्र बला का, भंवर पड़े का चक्र बला का, तेरना कब आसान, हाँ भंवर क्या पड़े का, ब्रह्म भंवर में फंस जाए, हाँ उसमें कोई फंस जाए तो मजाक थोड़ी है, गया तो इसलिए भंवर पड़े का चक्र बला का, तेरना कब आसान, कहाँ कहाँ आराधे चेतन, हमारा मन जो चेतन चाहता है, चेतन संपन्न है, चेतना चाहता है, चेतना संपन्न हो गया है, कारण क्या हालात हो गए, कहाँ कहाँ आराधे चेतन, कहाँ कहाँ आराधे चेतन, विकृत हर पावन, क्यों क्या बात है। बहुत सुंदर। रे, क्यों घबराए, बहुत सुंदर, क्यों घबराए मन, क्यों बहुत सुंदर, ये लीजिए, बहुत 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 धन्यवाद सुशील ये जी। लीजिए आपका प्रसाद। बहुत बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर। हाँ, प्रणाम शशि पाला जी। नमस्ते। जी हाँ नमस्कार। तो बहुत सुंदर सर ने सुनाया। अभी मैं उससे निकली नहीं हूँ, अभी भी डूबे हुए हैं आपके गीतों में। और आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। और अब मैं बुलाती हूँ इस मंच की जो हमारी संस्थापिका महोदया जी हैं उनको,
आमंत्रित करती हूँ। मैं दो पंक्तियां रखना चाहूंगी कि एक वो शाम थी, एक ये शाम है, आज महफिल सजी आपके नाम है, आज महफिल सजी आपके नाम है। ये गीत हो या गजल या के हो शायरी, आज सुनना सुनाना सरेआम है, आज क्या सुनना बात, सुनाना सरेआम है। बहुत स्वागत करते खूब, हैं हमारी आज की बहुत सुषमा खूब, मल्होत्रा जी। स्वागत है, स्वागत है। बिना आपने तो समा बहुत स्वागत अच्छा है भाव मित्र। दिया। सभी लोग गीतकार, और धन्यवाद आपका सुभाष वशिष्ठ जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा और आपको सुनकर बहुत कुछ सीखने को और समझने को समय भी चाहिए और अवसर भी प्राप्त होगा। धन्यवाद। तो मुझे तो मैं कभी सोच तो पाई नहीं और ना ही मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ूं। शशि जी, सचमुच कहती हूँ कि कल मैं जब थोड़ा बहुत रसोई में खाना बना रही थी तो छोड़ के चली गई मैं रसोई। तो मेरे हस्बैंड पीछे ही आए, कहते क्या हुआ, गैस बंद कर दिया है मतलब। मैंने कहा पता नहीं, कुछ एक ख्याल आया। और अभी जगजीत जी ने एक कविता पढ़ी, गीत पढ़ा, या मुझे सॉरी मैं अगर गलत बोल देती हूँ, गीत या नवगीत, वो बेटियों के ऊपर पढ़ा है। तो मैं कुछ पंक्तियां अगर आप सबका आशीर्वाद लेकर, ये कल ही लिखी है और वो एक बेटी के नाम पर ही मैं इसको कहूंगी। स्वागत है, धन्यवाद, स्वागत है। धन्यवाद। वैसे मेरी कोई बहन नहीं है और बेटी, दो बेटियां दो बहुएं हैं, बेटियां बहुएं, मेरी दो बहुएं हैं। बिल्कुल। तो एक पोती आई है हमारे घर में। क्या बात है। तो जो लिखा मैंने कल ही लिखा कि मुझसे मेरी बेटी मांगती है जवाब, मुझसे मेरी बेटी मांगती है जवाब, शशि कितना जी। मुझे देना होगा उसे हिसाब। क्या 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 कितना देना होगा, हाँ, हाँ, कितना मुझे देना होगा या क्या क्या देना होगा मुझे हिसाब। कल लिखने के बाद मुझे समय भी नहीं मिला कि मैं इसको पढ़ सकूं। बहुत अच्छा। बिल्कुल। जो भी वे करना चाहती थी, जो भी वे करना चाहती थी जिंदगी में अग्रसर होने के लिए, जो भी वे करना चाहती थी जिंदगी में अग्रसर होने के लिए, जन्म से उसे मैं रोकता आया, जन्म से उसे मैं रोकता आया, उसकी हर बात पर उसे टोकता आया। हाँ हाँ, मुझसे मेरी बेटी मांगती है जवाब, कितना मुझे देना होगा हिसाब। क्या बात है। कुछ देखकर मेरी हैसियत, आम पिता या माता की, कुछ देखकर मेरी हैसियत, बिन प्रदर्शन करना उसकी थी खासियत, बिन प्रदर्शन करना उसकी थी खासियत, खुद ही जिंदगी में आगे बढ़ गई, खुद ही जिंदगी में आगे बढ़ गई, कई कुछ काम ऐसे कर गई, कई कुछ काम ऐसे कर गई, मुझसे मेरी बेटी मांगती है जवाब, कितना मुझे देना होगा उसे हिसाब। वाह। मेरे घर को था उसने महल समझा, मेरे घर को था उसने महल समझा, सजाती रही उसी घर में एक सपना, सजाती रही उसी घर में एक सपना, जमाने के लिए बनी थी हमदर्द, जमाने के लिए बनी थी हमदर्द, ले प्रण मिटाने को उड़ती हुई गर्द, ले प्रण मिटाने को उड़ती हुई गर्द, मुझसे मेरी बेटी मांगती है जवाब, कितना मुझे देना होगा हिसाब। पुरुषों ने किया हुआ नियंत्रण शासन पर, पुरुषों ने किया हुआ नियंत्रण शासन पर, बेशक देख सत्ता को वह न डरी थी, वह न डरी थी, बढ़ाकर हाथ उसने रक्षा करनी चाहिए, बढ़ाकर
हाथ उसने रक्षा करनी चाहिए, कई अबलाओं की गवाही भी भरनी चाहिए। हाँ कई ये अबलाओं की गवाही भी की गवाही भी गवाही भी भरनी चाहिए, मुझसे मेरी बेटी मांगती है जवाब। आंख कान बंद कर सब बैठे रहे, आंख कान बंद कर सब बैठे रहे, ज्यों दूरदर्शन पर कोई चलचित्र हो, ज्यों दूरदर्शन पर कोई चलचित्र हो, दबा दी चीख अंधियारे में रात को, दबा दी चीख अंधियारे में रात को, हंसे रक्षक उड़ा के उसी की बात को। वाह वाह हाँ, क्या बात। हंसे रक्षक उड़ा के उड़ा उसी के उसी की बात को, मुझसे मेरी बेटी मांगती है जवाब, कितना मुझे देना होगा हिसाब। और इसका जो अंतिम बंद है, अब मुझ में इतना दम नहीं कि, अब मुझ में इतना दम नहीं कि मैं बेटी का सामना कर पाऊंगा, मैं बेटी का सामना कर पाऊंगा, क्रूर दुनिया से सुरक्षित करूं कैसे उसे, क्रूर दुनिया से सुरक्षित करूं कैसे, बेहतर है मैं छोड़ दूं इस जहान को ही ऐसे, बेहतर है मैं छोड़ दूं इस जहान को ऐसे, मुझसे मेरी बेटी मांगती है जवाब, कितना मुझे देना होगा। क्या बात बहुत बहुत धन्यवाद। ये कल ही ख्याल आया कि मैं कब से सोच रही हूँ और कान छोड़ के लिख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, सबको एक एक और रचना के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप आइए। पूर्णिमा जी आइए। आमंत्रित करिए, उसके बाद ऐसा का भी तो गाना सुनेंगे, फिर खाना खाएंगे, उसके बाद सेकंड राउंड होगा, क्योंकि हमको जाना है, हमको भी जाना है। आइए पूर्णिमा जी, सॉरी पूर्णिमा जी, मैं आप मुझे बताइए। पहले फिर मैं कैसे आ गई। आइए पूर्णिमा जी, आपको कविता पढ़नी है। आप बिल्कुल आ सकती हैं। आइए 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 पूर्णिमा जी, क्या बहुत बहुत स्वागत है। एक एक कविता पढ़ लीजिए फटाफट। बस फटाफट कविता पढ़ लेते हैं। आइए। हाँ जी, पूर्णिमा नहीं जी ने खाना फिर समय का देना पड़ेगा। फिर समय का ध्यान रखना, बड़ी बड़ी रचना नहीं छोड़ी, एक एक पढ़ो। एक एक कविता और समय का ध्यान रखते हुए, जिससे कि क्योंकि मैं एक्चुअली बेटे से पूछा ना, वो कह रहा मम्मा बहुत देर हो रही है। चलिए मैं बस अब एक एक कविता भूमिका नहीं बांधेंगे। अब अभी नहीं, मेरे बारे में जो बोल दो वो आने दो। हाँ जी बिल्कुल बोल रहे हैं। नाम बुला, से आ नहीं सकता था ना सुषमा जी केवल नाम बुला लीजिएगा। हाँ हाँ जी, पूर्णिमा जी का मैं स्वागत करती हूँ और आज मैं अपनी ही पुस्तक से 4 पंक्तियां आपको पढ़ के आमंत्रित करती हूँ। और इस पुस्तक का जो टाइटल है, मैं तुम और एक डगर। अरे वाह। ये पुस्तक का जो स्वरूप है, ये मेरे पति की हिम्मत है, इन्होंने टाइप करके, क्योंकि मैं लिख के छोड़ देती हूँ, कभी देखना या प्रकाशित करना नहीं। ये पथिक जीवन के पथ पर सदैव रहे तुम साथ मेरे, ऊंचे नीचे कठिन रास्तों पर कभी ना की कोई अगर या मगर, समझाया तुमने कि मैं तुम और एक डगर, रहे हाथ थामे सूरज के सामने, हर धूप छाया में बने मेरा आधार, चले साथ साथ में सागर किनारे, निहारते रहे हर एक उठती गिरती लहर, समझाया कि मैं तुम और एक। क्या बात है, वाह। स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हमारे साथ उमेश चौधरी जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है, एज ए श्रोतागण आए हैं। हाँ जी, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है। पूर्णिमा जी। धन्यवाद। पूर्णिमा आज के इस कवि गोष्ठी में सुषमा जी और वेद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें ये सुनहरा मौका दिया है, सच में कुछ सुनाने का, कुछ सुनने का, इन बड़े बड़े महानुभावों से सुनकर बहुत मतलब कहते हैं ना, परम आनंद की स्थिति में तो पहुंचा ही दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और शशि जी, आपको जी मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद। बहुत स्नेह आपको। मुझे बहुत आपकी पुस्तकें जरूर भेंट कीजिएगा, जरूर। मैं बिल्कुल चाहूंगी कि बिल्कुल आपकी काव्य रचनाओं को मैं भी पढूं। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। अभी इतने श्रेष्ठ कवियों से मैंने सुना, मैंने कुछ ऐसी, अधिकतर मैं राष्ट्रगीत लिखती हूँ या हिंदी पर कुछ कविताएं लिखी हैं, और हमारे आर्य पिता
दयानंद सरस्वती जी पर भी मैंने लिखे, लेकिन मैं अभी पिछले वीक ही मैंने वो सुनाई है। जी लेकिन ये कविता जो है ये भक्ति रस में है। जी तो मैं सोचती हूँ कि अभी दुर्गा अष्टमी गई, दशहरा, दिवाली आ रही है, मतलब इस तरह का है। तो हम क्या प्रभु से चाहते हैं, ये मैंने इस कविता में कहा है। तेरा पूजन करें, तेरा अर्चन करें, प्रभु ध्यान धरे तुझे नमन करें, शुभ कर्म करें, तेरा गान करें, प्रभु चरणों में हम भक्ति करें, तेरा पूजन करें। यह सुंदर जीवन तुमने दिया, यह सुंदर जीवन तुमने दिया, सुख वैभव भरा परिवार दिया, संसार सार ना समझे कभी, यह सब मानव से हम प्रीत करें, तेरा पूजन करें, तेरा अर्चन करें, अज्ञान अधर्म मिटाए सदा, दुख दर्द सभी के मिटाए सदा, घबराए न जीवन से हम कभी, घबराए न जीवन से हम कभी, तन मन धन सब ही अर्पित करें, तेरा पूजन करें, तेरा अर्चन करें, मन मोहन कृष्ण बसे मन में, मन मोहन कृष्ण बसे मन में, हरि नाम का जाप करे मन में, कट जाएंगे बंधन इस जग के, भव सागर गहरा पार करें, तेरा पूजन करें, तेरा अर्चन करें, प्रभु ध्यान धरे तुझे नमन करें, शुभ कर्म करें, तेरा गान करें, प्रभु चरणों में हम भक्ति करें, तेरा पूजन करें, तेरा बहुत सुंदर। धन्यवाद। समय का अभाव है और हम चाहते हैं कि एक ही कविता से अब दूसरे किसी कवि को बुलाया जाए। क्यों केवल सुषमा पाएंगे। जी, बाद में जो लोग रुके उनको बंद कर लीजिए। हाँ, हम लोग खाना बैठिए, आप किसको समाप्त ऐसे बैठिए तो सही, हम लोग खाना लोग बैठिए, ऐसे थोड़ी आप बीच में गोष्ठी थोड़ी छोड़ देते हैं। नहीं, खाना गरम करके आ रहा है, हो जाएगा गरम, आप चिंता नहीं करिए, सब कुछ हो जाएगा। ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है, फेसबुक पे लोग आपको वॉच कर रहे हैं। हाँ जी, तो पहले तो मैं ये सबका धन्यवाद करती हूँ, सबको आप सबके आशीर्वाद के साथ ये गोष्ठी कार्य हुआ है और संपन्नता की ओर चल रहा है। और मैं अब बड़े मान सम्मान के साथ जो कवि अपनी एक एक रचना अभी प्रस्तुत करना चाहते हैं या खाने के बाद करना चाहते हैं, मैं सबसे पूछ लेती हूँ, अगर आप लोग अभी आना चाहते हैं एक एक बिना भूमिका बांधे, मैं चाहूंगी इससे अगर पढ़ चुकी है तो संपन्न माना तो इसको मानो तो एक एक पढ़ने जो पढ़नी है तो मैं सोच बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा आप ठीक समझिए। म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा था पूर्णिमा जी, तो बस मैं फिर मुझे लगता है कि सभी समय के कारण शशि जी, मुझे लगता है आपको भी खाने में जाना है, खाना अपने पति को भी खिलाना है। केशव जी क्षमा चाहते हैं हम आपसे, तो यहाँ पर भी थोड़ा जो डिस्टेंस है उसके कारण देर हो गई, इसलिए कार्यक्रम लेट शुरू हुआ और सबको समय से निकलना है। तो मैं चाहूंगी
कि मैं आज के जो सभी विशिष्ट कवि हैं उन सब का धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जाऊंगी। और जब तक मैं धन्यवाद करके पहले चाहूंगी कि मेरे पति कुछ 2 शब्द कह दें, और उसके बाद मैं डॉक्टर सतीश मलिक जी से कहूंगी कि वो गीत गाएंगे, और तब जी तक सर, एक तो सुनाना वे बनता है समय बांधेंगे, बहुत और तब तक मैं जाकर अपना जी काम सर। संभालूंगी एक गृहिणी का। और अगर देखिए, अभी भी मैं फिर से हाथ जोड़ के चाहती हूँ, अगर कोई जल्दी से कोई अपनी ऐसी रचना पढ़ना चाहता है जो उसके मन में है कि मैं फटाफट पढ़ दूं, बता दूं कि मैंने क्या लिखा है, तो उसका मैं स्वागत करती हूँ। इसमें कोई, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं सुभाष वशिष्ठ जी को अभी फिर ये मेरे मंच के मुख्य अतिथि बनकर आएंगे। मैं एक गीत सुना देता हूँ। जी सर, आप शीघ्र से स्वागत है आइए। सर। समय नहीं, मैं क्योंकि आपके बाद मेरे पति डॉक्टर सतीश मलिक जी को आमंत्रित कर लेंगे। जी। फिर आपने धन्यवाद करना है इनफॉर्मल, ठीक है? सतीश जी को, अब सतीश जी से सुनना है। डॉक्टर सतीश, डॉक्टर सतीश सर आपको नहीं सुनना, डॉक्टर साहब आपको सुनना है मुझे। जनता की बेहद मांग पर नहीं, डॉक्टर सतीश जी को सुनना है। सर आप गाते बहुत अच्छा है, मैं आपको सुन आप चुकी गाएंगे हूँ। तो हम खाना खाएंगे। हाँ आ जाइए। हम आपको सुनना चाहते हैं। खाना खाएंगे नहीं आप, मैं गरम करूंगी सिर्फ। इनके गाने के माहौल के साथ मेरी गैस तेज हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा। आप सुनिएगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर सतीश मलिक जी का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने समय निकाला। बिल्कुल। ये चाहे कविता नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी आप हम लोग आज ये आए, ये बिल्कुल। बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत से बहुत ज्यादा प्रोग्राम सब करते हैं। सभी संस्था और इन्होंने मुझे भी कहा है कि यहाँ पर कोई संचालन बड़े बड़े कार्यक्रम कराते रहते हमारे हैं। श्री निकेतन फाउंडेशन को भी इन्होंने सपोर्ट किया। पिछली बार हम लोग ने कराया था, अपने घर में बहुत बढ़िया कार्यक्रम कराया था। इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। ठीक है, आइए। आभार प्रकट करती हूँ। आपका आभार अभिनंदन है। आमंत्रित किया वहाँ। हाँ जी, स्वागत, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जी बताओ। पसीना आ रहा है मुझे। अरे नहीं मैं आपके पास बैठा हूँ। चिकित्सक पास में चिकित्सक पास में नहीं मतलब खुद तो लिखता है ना, फिर दूसरों का कोई सुनाइए सर, कई बार सुनने में किसी के मुंह से अच्छा लगता है। गाना नहीं था। मैं पुराना आदमी हूँ तो पुराना बिल्कुल पुराने। बिल्कुल वही बिल्कुल पुराने गीत बहुत देश का या तलत का कोई भी सुनाइए, मैंने आपको सुना हुआ है पुराने। आप पुराने ही सुनाए, पुराने में आनंद है। बहुत बढ़िया। आवाज भी बड़े अच्छे। हाय, अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला। इरफान गम हुआ मुझे, दिल का पता मिला। बहुत सुंदर सर। इरफान गम हुआ मुझे, दिल का पता मिला। इरफान गम हुआ मुझे, दिल का पता मिला। इरफान गम हुआ मुझे, दिल का पता मिला। जब दूर तक न कोई फकीर आशना मिला, बेराद याद गम तेरे तरस में मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला। मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला। मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला। सब कुछ मुझे मिला जो तेरा नक्श पा मिला। सब कुछ मुझे मिला जो तेरा नक्श पा मिला। या जख्म दिल को चीर के सीने से फेंक दे।
या जख्म दिल को चीर के सीने से फेंक दे, या एतराफ कर के निशान ने वफा मिला, एतराफ कर के निशान ने वफा मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला। सीमा को शगुफ्ताना देखा तमाम उम्र, सीमा को शगुफ्ताना देखा तमाम उम्र, कम वक्त जब मिला हमें गम आशना मिला। बढ़िया सुनाया आपने सर। आशना मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला। की आवाज ना कुमार राम की आवाज की वही बोल रही हूँ ना। सुंदर। इसलिए आपका स्वागत करते हुए वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। सुषमा जी एक ग्रुप फोटो भी खिंचानी थी। बिल्कुल बिल्कुल खिंचवाइए। ये गला भी अपने सबके बेटे पास को नहीं बोलना होता। कि वो आके ले ले लेगा। अगर मीटिंग नहीं चल रही हाँ, होगी तो बोलती तो तब तक जी। संजी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मीटिंग चल रही होगी तो हाँ जी वेद जी आप ऑन कॉल होते हैं ना ये लोग। मैं लेती हूँ ना सभी। दो ये शब्द ग्रुप भी ले लेंगे बाद में भी आके। अभी दो शब्द करने के बाद फिर जी हाँ हाँ, जी। मैं वेद जी इसको कुछ कह रहे हैं। ले हाँ, वे- वे- करेंगे, फिर मैं आप सब लोग ये पहन लीजिए ना, अच्छा लगेगा। हाँ, पहन लेंगे भी जब ग्रुप करेंगे। अभी अभी ग्रुप करें। हाँ ठीक। मैं निर्मल रोशन साहित्यिक मंच की ओर से सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने निर्मल रोशन साहित्यिक मंच का निमंत्रण स्वीकार किया और आप सब यहाँ पर आए। और मुझे, मैं कविता लिखता तो नहीं हूँ पर सुनने का बहुत आनंद ऐसे लोग आया। चाहिए। मैंने सबकी कविताएं बड़े ध्यान से सुनी और मुझे बहुत आनंद आया, इसलिए मैं आपको सबका धन्यवादी हूँ। और हम सब आपके धन्यवाद हम सब आपका धन्यवाद। होता है। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें आमंत्रित किया। हमारा सौभाग्य है कि आप सब यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। हाँ जी, जगदीश जी कुछ ये भी पहन लीजिए अपना। आप धन्यवाद करना चाहते नहीं हैं? नहीं धन्यवाद भाई आपको साहब नहीं। भाई साहब हाँ, वो मैं ये बोलूँ पहन वो ले। ये है ना पहनेंगे। ये एक अनौपचारिकता मतलब इसे एक समापन कर दीजिएगा। ये एक अनौपचारिक गोष्ठी, लेकिन ये स्नेहिल गोष्ठी थी। मेरा नंबर शशि जी को मालूम है क्योंकि जब हम नाम सोच रहे थे तो मैंने शशि जी से बात की, तो क्योंकि हर महीने जब मैं कार्यक्रम करती हूँ तो शशि जी को बताती हूँ, तो फिर हम सोचते हैं कि ये नाम ठीक रहेगा। हमने कहा ऋतु, मौसम और ये सब अतिथि देवो भाव, ये सब बहुत है। तो स्नेहिल है जो स्नेह के साथ, दिल के साथ मिलकर। फ्रॉम, जैसे मेरी इंग्लिश की जो बुक है उसका नाम ही है क्लोज टू माय हार्ट। तो आप सब लोग आए तो ये सब मेरे तहे दिल से, मेरे दिल के पास है। और सबको मुझे प्यार मिला आप सबका, और कोई गलती कोई कमी कुछ रह जाए तो क्षमा। और आप सब लोग आए हैं, आपका आभार है, धन्यवाद। तो मैं धन्यवाद। मैं सबसे पहले मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद करती एक हूँ। मिनट सुषमा। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं शशि जी। सबको, सबका अभिनंदन और सबका स्वागत तो अब तो आपने कर दिया, पर बहुत बहुत, बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबके साथ जुड़ी और इतना स्नेह दिया, तो स्नेहिल जो नाम था वो चरितार्थ हो गया। बिल्कुल तो सब मित्रगण हैं। मैं अब सारे जितने भी हम कवि लोग इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं और जिनको सुषमा जी ने यहाँ एकत्र किया है, उन सब की ओर से जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं श्रोता के रूप में, उन सब का आभार प्रकट करता हूँ। और उसी के साथ साथ सुषमा जी का, वेद जी का
सबकी ओर से, अपने साथियों की ओर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सबको नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लगा। जल्दी जल्दी सुभाष फिर सैनी जी मिलते जुड़ हैं। गए, शशि पासारी जुड़ गए, और बहुत से लोग तो दिख भी नहीं रहे हैं। हम किस किस का आभार प्रकट करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, हृदय तल से बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार शशि। इस कार्यक्रम को यहाँ रोकते हैं और 3 नवंबर के कार्यक्रम की तैयारी करेंगे, जिसमें शशि पाधा जी और हमारे सुभाष वशिष्ठ जी जुड़ेंगे। उसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहाँ बंद करती हूँ और रिकॉर्डिंग को बंद कर देती हूँ। और यस।